दिल्ली को आपदा में धकेल दिया। बीजेपी के पास ना कोई सीएम चेहरा है, ना कोई नैरेटिव है और ना कोई दिल्ली को लेके विजन है कि वो क्या करेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि वो अपना नॉमिनेशन कहीं और से फाइल करें। आपसे मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना, उनको यहाँ से भागने मत दीजिएगा। मुझे केजरीवाल साहब इसलिए एक आसान प्रतिद्वंदी लगते हैं क्योंकि वो काम नहीं कर पाए। हम तो केजरीवाल जी को देंगे वोट। कौन जीत रहा है यहाँ से? केजरीवाल। उसमें बीजेपी की संभावना ज़्यादा है। द एंड ऑफ द डे तो रहना आम आदमी के लिए ही चाहिए। I think women's safety and pollution is the main problem. बीजेपी और आपके बीच ही है, उनका विचारों का कम है। मोदी के राज में सब काम हो रहा है। नमस्कार, एबीपी न्यूज के खास पेशकश बुलेट कैमरा इलेक्शन में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। राजधानी दिल्ली की 70 सीटों पर चुनाव है। पार्टियों के अपने अपने दाम हैं। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये सबसे बड़ा सवाल है। और मौजूदा वक्त में हम आ चुके हैं नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र। ये एक ऐसा इलाका जो लगातार मुख्यमंत्री चुनता रहा है, लेकिन इस बार दिल्ली के मन में क्या है, दिल्ली के दिल में वो कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर जनता वोट डालने के लिए जाएगी, ये बड़ा सवाल है। कनॉट प्लेस पे मेरी मौजूदगी है। आपको बताते चले, ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1929 में इसको बनाने का काम शुरू किया और महज 5 सालों के भीतर यह बनकर तैयार हो गया था। ब्रिटिश राजघराने के सदस्य ड्यूक ऑफ कनॉट और स्ट्रेथन के नाम पर इस इलाके का नाम पड़ा है। लेकिन मौजूदा परिस्थिति क्या कहती है? कनॉट प्लेस जो दुनिया के महंगे मार्केट में से एक आता है, यहाँ पर करेंगे आज मुद्दों की बड़ी पड़ताल। जिस सीट पर सिर्फ दिल्ली की नहीं पूरे देश की निगाह है, हमारी बुलेट भी निकल पड़ी है उसी नई दिल्ली विधानसभा के इलाके में। इस नई दिल्ली सीट को मुख्यमंत्री की सीट भी कहा जाता है, क्योंकि जो यहाँ से जीता वो सीएम बनता है। 3 बार से विधायक, 3 बार के मुख्यमंत्री और 3 बार 50% से ज्यादा वोट पाने वाले अरविंद केजरीवाल का मुकाबला इस बार आसान नहीं रहने वाला। सीएम की कुर्सी छोड़ चुके केजरीवाल के सामने 2 पूर्व सीएम के बेटे ताल ठोक रहे हैं। बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा को उतारा है, तो कांग्रेस ने शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को। हम लोगों को बता रहे हैं कि 10 साल में हमने ये काम किए, आने वाले 5 साल में ये काम करेंगे, हमें हमारे कामों के बल पे वोट दो। सारे लोग ये बात को समझते हैं कि केजरीवाल जो भी बोलता है वो हमेशा झूठ ही बोलता है। जब मैं सारी महिलाओं को सम्मान दे सकता हूँ लाडली योजना में, तो आपको तो आज ही देना चाहिए। आप ऐसा क्यों बोलते हैं कि पहले वोट कीजिए, मुझे बाद में दूंगा? कि ये 2 पार्टियां अगर पैसे बांट के वोट ले रही हैं तो फिर इसका मतलब है कि उनको लोगों से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। यहाँ लोग हैं, महिलाएं हैं, मुझे वोट दें नहीं दें, हमारे काम को पसंद करें नहीं करें, हम सम्मान से इनका वोट लेंगे। नई दिल्ली सिर्फ दिल्ली ही नहीं, देश की सबसे वीवीआईपी विधानसभा सीट है। पहले शीला दीक्षित और फिर केजरीवाल यहीं से जीतकर सीएम बनते रहे और बीजेपी के लिए पिछले 25 सालों से सूखा पड़ा रहा। इन तीनों के मुकाबले को लेकर क्या सोचती है जनता? हमारी बुलेट सीधे लोगों के बीच पहुंच गई। दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ। अकबर इलाहाबादी ने जिस भी सोच के साथ इन लाइनों को लिखा होगा, लेकिन कनॉट प्लेस में जब आप आएंगे इन लाइनों को पूरी तरह से खरा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बड़ी तादाद में जो लोग आते हैं जरूरी नहीं कि वो यहाँ के खरीदार हों। लेकिन दूसरी तरफ चुनावी खरीदारों की भीड़ लगी हुई है। पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन इन सब के बीच अरविंद केजरीवाल जेल से छूटने के बाद आतिशी को दिल्ली की कमान देकर मुख्यमंत्री बनाकर उनकी ओर से बड़ा दांव चला गया। लेकिन ये दांव इस दिल्ली में इस बार कितनी कामयाबी लेकर आएगा, ये बड़ा सवाल पूरे इलाके में कायम है। बहुत क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, गर्ल्स के साथ रेप और चाहे थेफ्ट के दो या वैसे हादसे भी काफ़ी हो रहे हैं, गोलियां चल रही है जगह जगह। सिक्योरिटी एक बड़ा इशू है। और आप लोगों को पसंद कौन सी पार्टी आती है? आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस या कोई और? आम आदमी पार्टी। I think women's safety and pollution is the main problem. आपके लिए कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जो लगता है कि यूथ का ख्याल रखती है? आम आदमी पार्टी सही लगती है। मुद्दा तो मैम विकास का ही है। किसने किया है? मोदी जी ने। मोदी जी ने। हाँ जी। तो दिल्ली के लिए मोदी जी आएंगे या अरविंद केजरीवाल? मोदी जी आएंगे मैम, अभी दिल्ली की नई शेरनी आ गई है।
तो अब मुख्यमंत्री वही बनेंगी। दिल्ली की नई शेरनी कौन आ गया है? ये सुषमा स्वराज की बेटी है ना, बांसुरी स्वराज। सबसे बड़ा मुद्दा क्या लग रहा है इस बार के इलेक्शन का? देखिए, सिंस दी आम आदमी पार्टी जो है एक करप्शन को इरेडिकेट करने के नाम पे ही पार्टी का अस्तित्व सामने आया था और उनके लिए इस बार ये खुद में एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। अंग्रेजों का बनाया लुटियन जोन इसी नई दिल्ली सीट पे आता है। इसी नई दिल्ली विधानसभा सीट में इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन, संसद जैसी ऐतिहासिक इमारतें हैं, तो सबसे बड़ा अस्पताल एम्स, मशहूर बाजार सरोजनी नगर, खान मार्केट भी है। लेकिन इस सीट की एक और पहचान है, कनॉट प्लेस, दिल्ली का दिल कनॉट प्लेस। कनॉट प्लेस में मौजूद ये सैकड़ों दीवारें सिर्फ ईंट, सीमेंट और बालू से ही नहीं बनाई गई, बल्कि यहाँ पर बसती हैं दिल्ली वालों की भावनाएं भी। 92 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी ना ही इनकी रौनक कम हुई है और ना ही यहाँ पर आने वाले भारी लोगों की तादाद भी। नई दिल्ली सिर्फ एक विधानसभा सीट नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री की सीट है। इसीलिए यहाँ मुद्दा सिर्फ एक विधानसभा का नहीं होता। सीएम के तौर पर केजरीवाल का काम भी मुद्दा है। इतने सालों से लोगों ने पूरी बहुमत से आम आदमी पार्टी को सिलेक्ट किया, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला। तो आम आदमी पार्टी का एक ही उनका नज़रिया है कि बस हमको सपोर्ट नहीं मिलती, हमको पैसा नहीं मिलता, कोई डेवलपमेंट नहीं। डेवलपमेंट का पहिया बिल्कुल रुक गया है, सड़कें टूटी पड़ी है, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा। कांग्रेस 15 साल शीला दीक्षित रही, चारों तरफ विकास की नदी बह रही थी जी, चारों तरफ सारे रोड टूटे पड़े हैं, कोई सुविधा नहीं जी किसी प्रकार की। मुद्दा तो मेन वही है कि सफाई नहीं होती दिल्ली में और कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है रोड्स पे। तो मेन वही है कि वही काम अगर हो जाए, जैसे कि आम आदमी पार्टी भी बहुत टाइम से है, तो वो काम वो नहीं कर पाए हैं और वो कहीं ना कहीं दोष ठहराते हैं कि बीजेपी उनको काम नहीं करने दे रही है। तो अगर वो खुद काम नहीं करना चाहते हैं और अगर वो कह रहे हैं कि बीजेपी ही उनको काम करने से रोक रही है, तो बीजेपी को ही इलेक्ट करके पावर में लाता कि वो काम कर सके। दिल्ली में आप और सेंटर में बीजेपी, ये लॉजिक लास्ट 10 साल से काफ़ी क्लियर है, तो यही है। तो ऐसा क्यों, मतलब मोदी के लिए वो लोग वोट डाल देते हैं केंद्र के लिए और इधर केजरीवाल के लिए क्यों है दिल्ली वाले ऐसे? नहीं, तो देश को मैनेज करना इज़ डिफरेंट और दिल्ली को मैनेज करना डिफरेंट है। तो मेरे हिसाब से आप इज़ डूइंग अ वेरी गुड जॉब सिंस लास्ट 10 years। 2011 में अन्ना आंदोलन से सुर्खियों में आए अरविंद केजरीवाल ने 2012 में पार्टी बनाई। 2013 में पहली बार यहां से चुनाव लड़ा, कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई। गठबंधन टूटा तो 2015 में फिर चुनाव हुए। 2015 और 2020 में भारी बहुमत से चुने गए, लेकिन इस बार हालात अलग हैं। बीते 5 सालों में केजरीवाल और उनकी पार्टी बुरी तरह से घिर गई है। भ्रष्टाचार के आरोप में 153 दिन जेल में रहकर लौटे केजरीवाल जब चुनाव में उतरे तो फ्री पानी बिजली को उपलब्धि बताते हुए घोषणाओं की झड़ी लगा दी। महिला सम्मान योजना के तहत 2100 रुपए हर महीने, संजीवनी योजना के तहत बुजुर्गों को 1 करोड़ तक का मुफ्त इलाज, ऑटो ड्राइवर की बेटी की शादी में 1 लाख, दलित छात्र के लिए अंबेडकर स्कॉलरशिप, पानी के बढ़े बिल माफ और पुजारियों ग्रंथियों को 18,000 रुपए हर महीने चुनाव जीतने के बाद देने का वादा अरविंद केजरीवाल की ओर से किया गया है। केजरीवाल अपनी उपलब्धि गिना रहे हैं, वादे कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उनको घेर रही है। कथित शीश महल को लेकर प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री लगातार हमला बोल रहे हैं। ये कितने बड़े झूठे हैं, इसका उदाहरण इनका शीश महल है। जब दिल्ली के लोग कोरोना से जूझ रहे थे, तब इन लोगों का पूरा फोकस अपना शीश महल बनवाने में था। एक बंगलों से पेट नहीं भरा, 2 बंगलों से पेट नहीं भरा, 3 बंगलों से पेट नहीं भरा, 4 बंगलों से पेट नहीं भरा, 50,000 गज एक शीश महल बनाया दिल्ली वासियों के 45 करोड़ के खर्चे से। और केजरीवाल जी, आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा। केजरीवाल जिस सादगी का हवाला देकर राजनीति में आए, उस पर बीजेपी लगातार इन तस्वीरों के जरिए अरविंद केजरीवाल को घेर रही है। राजनीति चरम पर है और हम ग्राउंड में बाजार से रिहायशी इलाके की तरफ हमारी बुलेट बढ़ी और हम पहुंचे गोल मार्केट की कॉलोनी में। यहाँ कुछ महिलाएं मिल गयी। सबसे ज्यादा पॉल्यूशन से परेशान है उसके लिए कुछ होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल यहाँ से चुन के गए हैं। हाँ जी। तो आपको नहीं लग रहा है कि मुख्यमंत्री रहते हुए उनकी ओर से कामकाज किया गया है?
हाँ थोड़े बहुत तो की है, जैसे पानी की प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, मतलब लाइट की हुई है, ये प्रॉब्लम्स तो सॉल्व हुई है उनके टाइम में। मेरे लिए पार्टी मायने नहीं रखता, मेरे लिए प्रॉपर जो बंदा काम करने वाला है वो मायने रखता है। ठीक है, यहाँ पर केजरीवाल जी ने काम किया है? नहीं, हाँ जी हाँ जी, केजरीवाल जी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, बहुत, जैसे एजुकेशन के मामले में। कोई विकास नहीं हुआ पिछले 10 सालों में, इसमें बीजेपी की संभावना ज़्यादा है। उन्होंने आपको इलेक्ट्रिसिटी अभी तक फ्री है, 200 यूनिट फ्री है अभी तक, और कंटिन्यू चलता आ रहा है ये 10 साल से पिछले। वीआईपी हो, लेकिन समस्याएं वैसी ही हैं जो हर विधानसभा में लोग बताते हैं। ग्राउंड जीरो पर मुद्दों की पड़ताल करते हुए जो बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं, वो ये हैं कि सफाई, कानून व्यवस्था, प्रदूषण, ट्रैफिक के साथ ही समस्याएं कई हैं, लेकिन केजरीवाल को काम पर भरोसा है। इन सब के बीच क्या बीजेपी आप में मुकाबला होगा या फिर कांग्रेस पार्टी भी कमाल कर जाएगी, जिसका दिल्ली एक वक्त पर गढ़ हुआ करती थी। मां शीला दीक्षित की सीट से चुनाव लड़ रहे संदीप दीक्षित घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं, लेकिन पिछले चुनाव में पार्टी को दहाई अंक तक पहुंचाने में कांग्रेस के पसीने छूट गए थे। 2020 में कांग्रेस को महज 4% वोट मिले, तो 2015 में सिर्फ 5% से संतोष करना पड़ा था। इसके बावजूद संदीप दीक्षित का कहना है, हार नहीं मानूंगा। हम एक समय ऐसी स्थिति में थे कि हम तीसरे नंबर पे थे। हमारा कार्यकर्ता है, हर जगह लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस को पहचानते हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग चुने नहीं गए तो हमारे लोगों में और हमारे बीच में कुछ एक संबंध टूट सा गया था। तो एक बार कांग्रेस ये कनेक्ट पूरा बना लेगी, तब आप दिखेगा हम इससे ज्यादा अच्छे दिखेंगे। सांगली मेस में मेरी मौजूदगी है संदीप दीक्षित, जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं। थोड़ी देर पहले इन रास्तों से गुजर के अपना चुनाव प्रचार आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जीत कौन रहा है, किसने कामकाज ज्यादा किया, जानते हैं। कौन अच्छा नेता है आप लोगों के लिए, जिसने नई दिल्ली विधानसभा के लिए आप लोगों के लिए अच्छा काम किया है? देखो हमारे यहाँ तो वही है, केजरीवाल ही, जिन्होंने पाइपलाइन, सीवर लाइन, ये सब करा है उन्होंने। काम किया है अरविंद केजरीवाल ने? हमारे इधर तो बहुत है, बिजली भी माफ करी है। बिजली बिल नहीं आता है आप लोगों को? अभी हाँ 200 यूनिट फ्री कर रखी है ना। टाइम टेबल है पानी का, पर पहले से तो काफी सुविधा हो गई है। हम तो केजरीवाल जी को देंगे वोट। कौन जीत रहा है यहाँ से? केजरीवाल। क्यों? पानी की सप्लाई कर रहे हैं, पानी की सप्लाई अच्छी। बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, कौन? नहीं, बीजेपी ही आएगी। बीजेपी ही आएगी। क्यों लग रहा है ऐसा? उनके काम है, फ्लाईओवर वगैरह, ये जो गाड़ी वगैरह चल रही है, रोड इतना अच्छा वो करा है। ये सीवर लाइन आप लोगों ने पैसे इकट्ठा करके? ये हमने अपने पैसे मिला के कर रखे। मैडम आती है सही से आती है, सही से चलाने आती है। दावे कई हैं, उम्मीद जनता को नेताओं से, तो नेताओं को भगवान से। हम भी पहुंचे कनॉट प्लेस के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, दूर दूर से इस मंदिर में आम हो या खास पूजा करने के लिए चले आते हैं। मंगलवार को यहाँ पर लंबी लंबी लाइन लगती है। पिछले साल जेल से बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल इसी मंदिर में पूजा करने पहुँचे थे। हर अच्छे और बुरे वक्त में केजरीवाल इस मंदिर में आशीर्वाद लेने जरूर आते हैं। ये जो मूर्ति है ये स्वयंभू है, ये खुद प्रकट हुई थी। ये मंदिर पांडव कालीन द्वारा स्थापित है। इट्स मोर देन लाइक थाउजेंड्स ऑफ इयर्स ओल्ड है। मैं यहाँ की 36 जनरेशन हूँ। आप यहाँ के? 36 जनरेशन हूँ। 36 जनरेशन से ये ऐसे ही परंपरा का निर्वहन हो रहा है? हाँ जी। पिताजी लोग भी आते होंगे ताकि आशीर्वाद मिले जी। भगवान का वो हुआ है, राम भगवान का अभी लास्ट ईयर्स में। अब तो बहुत लोग आने लग गए, बहुत लोग। इसी हनुमान मंदिर से केजरीवाल पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना की शुरुआत भी करने वाले थे, लेकिन कार्यक्रम बदल गया। राम के नाम पर बीजेपी सत्ता में आई तो केजरीवाल हनुमान भक्ति के सहारे अपनी सत्ता को बचाने की जुगत में लगे हुए हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुलोक उजागर। मैं आ चुकी हूँ कनॉट प्लेस के प्राचीन हनुमान मंदिर में। यूँ तो हर रोज सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, लेकिन चुनावी मैदान में एक तरफ जय श्री राम के नारे हैं तो वहीं दूसरी तरफ हनुमान जी का गुणगान किया जा रहा है। ऐसे में ईश्वर का आशीर्वाद किस पार्टी को मिलेगा, ये देखना रहेगा बेहद दिलचस्प। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। कैमरामैन आदित्य और मनीष के साथ चित्रा त्रिपाठी,
कनॉट प्लेस, दिल्ली, ABP न्यूज़। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।